तेरा विचार क्या है? कहे महाराज सबसे बड़ी है शक्ति। आदमी के पास यदि धन ना हो तो शक्ति से भी आदमी अपना धन कमा सकता और आगे बढ़ सकता है। इसलिए सबसे बड़ी है शक्ति, और शक्ति के दो देवता हैं, हनुमान जी और देवी जी। यदि आदमी के पास शक्ति ना हो तो क्या करेगा? तीसरे ने कहा महाराज मेरा भी तो विचार सुन लो। कि तेरा क्या विचार है? मैंने बताया था कि संसार में सबसे बड़ी है बुद्धि। शक्ति और आदमी की पास बुद्धि ना हो तो आदमी क्या करेगा? इसलिए बुद्धि के दो देवता ब्रह्मा जी और गणेश जी, क्योंकि बुद्धि ब्रह्मा और गणेश ही बुद्धि को देते हैं। इसलिए सबसे बड़े देवता है ब्रह्मा जी और गणेश जी। आखिरी व्यक्ति ने बताया महाराज मेरा विचार बताऊं? क्या तेरा विचार बता। कि आदमी के पास बुद्धि हो और विद्या ना हो तो बुद्धि किस काम का? इसलिए सबसे बड़ा देवता है सरस्वती जी, क्योंकि विद्या के देवता सरस्वती। महात्मा जी ने कहा ठीक है भैया, आदमी के पास बुद्धि हो, आदमी के पास विद्या हो, आदमी के पास धन हो, आदमी के पास सब कुछ हो, सब देवता प्रसन्न हो जाए, ब्रह्मा जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी। और आदमी के जीवन में यदि सदाचार ना हो, और सदाचार के देवता हो तो सद्गुरु, सदाचार ना हो तो आदमी का जीवन बर्बाद है। इसलिए सबसे बड़ा देवता होता है, सबसे बड़ी चीज है सदाचार, सद्बोध, और उसके देवता कौन होते हैं? सद्गुरु। ब्रह्मा के पास सब कुछ था, विद्या भी था, धन भी। रावण के पास में सब कुछ था, विद्या था, धन था, बुद्धि थी, और सरस्वती भी थी, विद्वान था। परंतु उसके पास एक चीज नहीं थी, सदाचार के देवता सद्गुरु नहीं थे। इसे सद्गुरु के अभाव से, सदाचार के अभाव से रावण राक्षस बन गया। आदमी के पास सब कुछ हो जाए, यदि सदाचार ना हो, सद्बोध ना हो, सद्ज्ञान ना हो, तो आदमी बन जाता राक्षस। ये देवता और राक्षस कहीं अलग नहीं आते। मनुष्य में ही जब आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है तो मनुष्य बनता राक्षस, और मनुष्य में ही सद्गुरु की कृपा से जब दैवी संपदा आ जाती है, बोध ज्ञान आ जाता है, सदाचार आ जाता है, तो मनुष्य बन जाता है देवता। रामायण का प्रसंग है, महादेव जी से पार्वती ने पूछी थी कि प्रभु आप राक्षस के लक्षण बताइए। तो महादेव जी ने पार्वती को ये नहीं बताया था, जैसे आप टीवी में देखते हो, बड़े बड़े पेट वाले, बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े बाल वाले, ये नहीं बताया था कि ये राक्षस है। उन्होंने क्या कहा था? माना ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, और सो निश्चर समझानो प्राणी। जो माता पिता और गुरुदेव की आज्ञा का पालन ना कर सके, या अच्छी शिक्षा ना माने और गलत रास्ते पर चले, वही तो राक्षस। राक्षस कहीं अलग नहीं। और काकभुसुंडी से भी गरुड़ ने पूछा था, रामायण का प्रसंग है, उत्तरकांड का, प्रभु आप भी राक्षस के लक्षण बताइए। तो उन्होंने वही परिभाषा बताई, पर द्रोही, पर दाररत, पर धन, पर अपवाद, तेनर पामर पाप में देह धरे मनजात। मनजात माने राक्षस। जो दूसरे से बैर विरोध करता हो, पर द्रोही, पर दाररत, दूसरे की स्त्रियों में आसक्त हो, पर धन, दूसरे के धन को हरण करता हो, और अपवाद, दूसरे से वाद विवाद पैदा करता हो, कोई तो राक्षस है। इससे सिद्ध हो गया कि यदि सदाचार के देवता सद्गुरु ना मिले तो आदमी बन जाता है, आदमी बन जाता गलत आदमी। और यदि सद्गुरु संत महापुरुष मिल जाएं तो आदमी राक्षस से देवता भी बन जाता। प्रहलाद कौन था? राक्षस का पुत्र। परंतु जब नारद का उपदेश मिला, नारद सद्गुरु मिल गए, देवता बन गए, परम भक्त बन गए। इसलिए कहा जाता है कि हमें सद्गुरु की परम आवश्यकता है। सद्गुरु कबीर बड़ी सुंदर बात बताते हैं, सद्गुरु मिले बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारे, और कहाँ ही कबीर थे सदा सुखी है, जो यह पद ही विचारे। साहब कहते सद्गुरु मिले तो बहुत सुख मिलेगा।
और सदगुरु कैसे जीव को सुधारते हैं? कोई धन दे के नहीं, वस्तु दे के नहीं, शब्द के द्वारा सुधारते हैं, बोध के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। ये संत महात्माओं की आवश्यकता हमें किस लिए है? केवल इनसे धन की आवश्यकता मत कीजिए, परिवार की आवश्यकता मत कीजिए, और चीज मत मांगिए, क्योंकि ये चीज आपको प्रारंभ और पुरुषार्थ से मिलती है। सदगुरु के द्वारा वही मिलता है जो आपके पास है, उसको चलाने का ढंग अपने शब्द के द्वारा देते हैं, इसे शब्द के द्वारा सुधारते हैं, धन के द्वारा नहीं। आज का आदमी तो ऐसा हो गया है कि संतों से क्या चाहता है? ज्ञान नहीं चाहता, वो क्या चाहता है? भौतिक वस्तु। आधे से ज्यादा लोग हैं जो संतों को इसलिए चाहते कि महात्मा कोई आशीर्वाद दे दे, हमारे घर धन हो जाए, महात्मा कोई आशीर्वाद दे दे, हमारा रोग दूर हो जाए, महात्मा कोई आशीर्वाद दे दे, हमारे बाल बच्चे हो जाएं। और कितने लोग तो हमारे पास भी जाते हैं, गुरुजी सट्टा का नंबर बता दो। ये सट्टा के नंबर से क्या होगा? अरे क्या सट्टा का नंबर ठीक लग जाएगा तो धनवान बन जाएंगे। हम क्या पागलों, यदि सट्टा का नंबर से सब ठीक हो जाती तो हम भी सट्टा खेल खेल के धनवान बन जाते, तुम्हारे 5 रुपए 10 रुपए गुजारा क्यों करते? इसलिए आदमी भौतिक वस्तु को संतों से पाता चाहता है नहीं, भौतिक वस्तु आपके प्रारब्ध और पुरुषार्थ से आपको मिले। जितनी भी भौतिक वस्तु हैं ये आपके प्रारब्ध और पुरुषार्थ, मेहनत करो और मेहनत के साथ साथ आपका भाग भी साथ दे तो आपके जीवन में सफलता होगी। यदि मेहनत ना करो, पुरुषार्थ ना करो और भागो और भगवान के भरोसे से बैठे रहो तो क्या मिलेगा? किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, क्या कहा है कि ईश्वर भरोसे बैठे घर में रहे न थाली, बिन खेत बीज बोए तुमको मिले न बाली। ईश्वर के भरोसे बैठ रहो, भगवान के भरोसे बैठ रहो तो कुछ मिलेगा क्या? और आजकल तो लोग कहते हैं अधिकार करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता रहो। काम मत करो, धंधा मत करो, कुछ मत करो तो क्या राम देगा? और मान लो राम यदि देता भी है तुम्हारा भागी से तो देगा, तुम्हारे कर्म का फल ही तो तुम्हें मिलेगा, अलग से कहाँ मिलेगा? इसीलिए हम भौतिक वस्तु को संतों से ना चाहें, हम क्या चाहें? हम आध्यात्मिक चीज और हमारे जीवन में जो चीज मिली उसको चली